हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 4 ऑफ इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। मैं आपको 3 पार्ट करा चुकी हूँ, लेक्चर 3 करा चुकी हूँ। लेक्चर 1 इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप मैं अपलोड कर चुकी हूँ, लेक्चर 2 भी अपलोड कर चुकी हूँ और लेक्चर 3 भी अपलोड कर चुकी हूँ। अब यह है लेक्चर 4, जिसमें मैंने आपको प्रीवियस पार्ट्स में 8 क्वेश्चन करा दिए हैं थ्योरी से रिलेटेड, प्लस उनका फॉर्मेट एंड जर्नल एंट्रीज आपने अगर नहीं देखा तो देख लीजिए। और जो पार्ट 3 था उसमें जो जर्नल एंट्रीज कराई थी वो इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, तो आप देख लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड करा दूँगी। और आज हम करने वाले हैं 2 क्वेश्चन और, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ, जैसे मैंने आपको याद हो तो पार्ट 3 में बताया था, एक नेम लिया था एक अकाउंट का, डेट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का नेम लिया था मैंने, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो मैं उसके बारे में आज पढ़ाने वाली हूँ, आपको उसका फॉर्मेट बताने वाली हूँ। एंड देन द अनदर क्वेश्चन इज इंटरेस्ट कैपिटल पे कंपल्स नेसेसरी है या नहीं, ये मैं बताने वाली हूँ। क्वेश्चन व्हाई इट नेसेसरी टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वाई इज इट नेसेसरी टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये बताने वाली हूँ इसका क्वेश्चन। तो मैं 2 क्वेश्चन कराने वाली हूँ, और जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन और कराने की सोच रही थी मैं, बट इसलिए आज नहीं करा रही वो, क्योंकि उसके लिए एक पूरा सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। तो इसके लिए मैंने सोचा कि उसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, तो इसलिए मैं अभी उस क्वेश्चन को नहीं करा रही हूँ। वो क्वेश्चन है कैसे कैलकुलेट करें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डिफरेंट कंडीशंस में। तो इसलिए मैं अभी उसको नहीं करा रही हूँ। तो आप उसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इसके बाद, उसमें ज़रूर देखें उस वीडियो को। मैं बोल रही हूँ आपका काफ़ी सारा क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं जो एग्ज़ाम में, उसमें से एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड होगा फॉर श्योर। तो आप इसलिए, और ये आगे भी काम आएगा, तो इसलिए आप देखिए। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसको ज़रूर देखना, ज़रूर देखना, ओके। क्योंकि वो एक आई थिंक अब 1 और 2 वीडियोज़ और लगेंगी, अगर जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगी, इस नेक्स्ट वीडियो कराऊंगी, अपलोड करूंगी, अगर उसमें मुझे ज़्यादा टाइम लगा तो एक वीडियो और लगेगी उसके बाद। अगर नहीं लगा इतना टाइम तो मे बी चांसेस हैं कि उसी वीडियो में ख़त्म कर दूँ। अगर लगा ज़्यादा टाइम तो मैं आपको एक वीडियो और अपलोड करूँगी। मुझे लगता है कि इस पार्ट के बाद 2 वीडियोज़ और आएंगी, तो आप देख लें। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है उसके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रायोरिटी टू एजुकेशन। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 4 और वी कैन से लेक्चर 4 इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। तो लिखिए, हम 8 क्वेश्चन कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, नहीं देखा तो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी मैं, तो आप देख लें। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 लिखिए आप, व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉफिट, व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो लिखिए, और उसका फॉर्मेट भी मैं आपको नोट कराऊंगी। तो लिखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अगर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाते हैं आफ्टर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है वो हम बनाते हैं
ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद, मीन्स जैसे हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया तो उसका जो बैलेंस जाता है वो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर लिखिए फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट between the partners in which salary, commission, bonus, interest on capital are debited and net profit interest on drawing are credited and then if any profit remain, then it distributed between the partners in their profit sharing ratio। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है, या तो आपको पता हो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मीन्स वो रेशियो जो, या तो हमने अगर पार्टनरशिप डीड बनाई है तो उसमें हमने लिखा होगा कि इतना परसेंटेज हम प्रॉफिट बांटेंगे। जैसे एग्जांपल दूँ तो XYZ पार्टनर है, इसका परसेंटेज इसने कैपिटल कंट्रीब्यूट की जैसे 8 लाख की, इसने 6 लाख की, एंड इसने जैसे मैं बोलूँ इसने की 4 लाख की। तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमने एज पर कैपिटल देखे तो कितना बना 8 6, तो ये बना 4 3 एंड 2, 4:3:2 कैपिटल इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बना। तो इसमें हम प्रॉफिट शेयर करेंगे एज पर दिस, अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है तो। अगर नहीं बनी है पार्टनरशिप डीड तो मैंने आपको बताया अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो वो इक्वल होगा। ओके, तो मैंने आपको क्या लिखवाया है एक बार रीड कीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ। रीड कर लिया, पॉज करके आप रीड कर लें। रीड कर लिया तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वो अकाउंट है जो प्रिपेयर होता है आफ्टर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। किसके लिए? फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर के बीच में नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, इन विच सैलरी कमीशन बोनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आर डेबिटेड। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सैलरी कमीशन बोनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट होता है एंड नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्रेडिट होते हैं। एंड देन इफ़ एनी प्रॉफिट, अगर जो ये सब डेबिट और क्रेडिट करने के बाद अगर कोई प्रॉफिट बचता है, नेट प्रॉफिट अगर आया तो डिस्ट्रीब्यूट होता है पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और आप लिख सकते हैं और करके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मीन्स is debt account which is prepared after trading and profit and loss account for distribution
पहली वाली डेफिनेशन लिख सकते हैं, ये भी सेम है, मैं आपको फिर से लिखवा रही हूँ, बता रही हूँ. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मीन्स दैट अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड आफ्टर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर इन विच सैलरी कमीशन इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. वो सेम ही है, छोड़िए आप वो पहली वाली लिखिए, इसको छोड़िए. तो पहला वाला जो मैंने लिखवाया कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज डेट अकाउंट इन विच इज प्रिपेयर्ड आफ्टर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन नेट प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर इन विच पार्टनर सैलरी कमीशन बोनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आर डेबिटेड एंड नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आर क्रेडिटेड एंड बैलेंस प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन द पार्टनर इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. मैंने आपको लिखवा दिया, तो अब आप लिखिए, नोट कीजिए. अब आएंगे हम बताएंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट. तो फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, तो जैसे मैंने लिखा है इधर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसके नीचे ब्रैकेट में हम लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड. अब एक चीज़ और बताने वाली हूँ, आई थिंक कोई टीचर बताता है कि नहीं बताता वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बता रही हूँ आपको. अगर आपको याद हो तो इधर आप बनाओ, जैसे बैलेंस शीट बनाएंगे अपन, तो उसमें आता है एज ऑन, और प्रॉफिट एंड लॉस बनाया तो फॉर द ईयर एंडेड और एज ऑन. तो इसमें डिफरेंस क्या होता है? सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने लिखा है फॉर द ईयर एंडेड और बैलेंस शीट में लगा है एज ऑन. तो इसमें डिफरेंस ये होता है, जैसे बैलेंस शीट में आया एज ऑन 31 दिसंबर 2023 लिखा है जैसे मैंने, तो ये जो डेट लिखी है एज ऑन मीन्स इस डेट को, इस पर्टिकुलर डेट को बैलेंस शीट में क्या क्या बचा है हमारे पास वो बैलेंस शीट में आएगा. और प्रॉफिट एंड लॉस में आता है फॉर द ईयर एंडेड मीन्स उस पूरे साल में जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा. ये डिफरेंस होता है कि जो फॉर द ईयर एंडेड होता है उसमें सब कुछ जो इस साल में हुआ है वो सब नोट होगा. हमने इस साल सैलरी दिया, कमीशन दिया, बोनस दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सारा आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फॉर, इसलिए लिखते हैं हम फॉर द ईयर एंडेड. और बैलेंस शीट में आता है एज ऑन, मतलब उस डेट को, उस पर्टिकुलर डेट को जब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं उस डेट को जो हमारे पास अवेलेबल है वो आता है इसमें. ओके, तो अब इसका फॉर्मेट बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मैं शॉर्ट में लिखती हूँ, तो ये नहीं कि आप भी शॉर्ट फॉर्म में लिखें, पूरा लिखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. इधर नीचे लिखिए फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड. ये हो गई आपकी डेबिट साइड, ये हो गई क्रेडिट साइड. लिखिए particulars then amount, particulars amount. फर्स्ट लिखिए लिखिए, इधर थोड़ा स्पेस कम रह गया, इधर स्पेस ज़्यादा हो गया, कोई नहीं, आप इक्वल बनाना, इक्वल स्पेस होनी तो चाहिए दोनों साइड कि आइटम अच्छे से लिख जाए. तो इधर जैसे इधर लिखेंगे अपन टू सैलरी, जैसे 3 पार्टनर्स हैं ए बी एंड सी, उन तीनों पार्टनर को जो भी सैलरी दी है वो इधर लिखेंगे प्लस इधर आएगा टोटल. फिर इधर लिखिए 2 कमीशन ए बी सी
इधर लिखिए आप बाय नेट प्रॉफिट बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस BD बाय, ये नेट प्रॉफिट आपको बताओ ये कौन सा आया नेट प्रॉफिट, जो प्रॉफिट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आया था वो हम इधर आ जाता है। ओके, बाय बैलेंस BD। देन लिखिए बाय इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जैसे अगर तीनों पार्टनर ने ड्राइंग की है तो उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देन नेक्स्ट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, A, B एंड C। तो इसका जो टोटल आएगा, जैसे इधर हुआ जैसे 1 लाख 2 लाख 3 लाख, तो इसका जो टोटल आएगा वो इधर आ जाता है। फिर नेक्स्ट इधर लिखिए जो इधर टोटल करेंगे और इधर टोटल करेंगे, फिर जो बैलेंस आएगा बैलेंस प्रॉफिट, और अगर इधर का टोटल ज़्यादा आया और इधर का कम आया तो प्रॉफिट आएगा। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डेबिट साइड तो प्रॉफिट होगा, और अगर डेबिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है और क्रेडिट साइड का कम तो लॉस होगा। तो बैलेंस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर BF, बैलेंसिंग फिगर A, B एंड C। अगर मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ तो मैं उसको बोल भी रही हूँ, तो आप उसको शॉर्ट फॉर्म को लिख लें। बैलेंसिंग फिगर, इधर आ जाएगा टोटल। तो ये प्रॉफिट आपने ये बना लिया होगा आई होप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपने वो बना लिया होगा फॉर्मेट, नहीं बनाया तो बैक करके बना लें। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, वाई इज इट नेसेसरी, why is it necessary to allow interest on capital? आंसर लिखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is allowed to partners when it is specified in the partnership deed and it is credited and it is credited, नोट कीजिए, and it is credited in partners कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट एट एन एग्रीड रेट। एग्रीड रेट मीन्स जो रेट पार्टनरशिप डीड में लिखी हुई है। अगर कोई रेट नहीं लिखी तो एज पर पार्टनरशिप रूल्स, पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग। आई होप आपने लिख लिया। आगे लिखिए, विथ रेफरेंस टू द
time period for which the capital remain in business during a financial year and interest on capital generally provided in two situation. क्या बोला है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू पार्टनर व्हेन इट इज स्पेसिफाइड इन पार्टनरशिप डीड. अगर पार्टनरशिप डीड में बताया गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना लगेगा, उसकी बात की है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करेंगे पार्टनरशिप पार्टनर्स को. ओके, एंड इट इज क्रिएटेड लिखती है क्या मतलब, एंड इट इज क्रेडिटेड it is credited in partners capital account current account at an agreed rate, जो भी रेट डिसाइड की होगी उस पर, with reference to the time period for which the capital remain in the business during a financial year. जितने टाइम के लिए बिजनेस में वो कैपिटल रहेगी उसके अकॉर्डिंग जो भी टाइम पीरियड डिसाइड किया हो, उसके अकॉर्डिंग जो भी इंटरेस्ट डिसाइड किया हो, कैपिटल बिजनेस में रहेगी जो भी फाइनेंशियल ईयर के लिए. एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जनरली प्रोवाइडेड इन टू सिचुएशन. दो सिचुएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है, वो आप नोट कीजिए. नोट कीजिए. फर्स्ट, व्हेन द पार्टनर्स contribution as capital, when the partner contribution as capital is unequal ratio, when the partner's contribution as capital is unequal in unequal ratio, but sharing in profit equally, या शेयर प्रॉफिट इक्वली, आप कुछ भी लिखिए. व्हेन पार्टनर्स कंट्रीब्यूशन एज कैपिटल इज अनइक्वल when the partners contribution as capital in unequal ratio but sharing profit equally. ओके, जब पार्टनर की कैपिटल कंट्रीब्यूशन अलग अलग रेशियो में हो, बट जो उन्होंने डिसाइड किया है कि हम जो प्रॉफिट शेयर करेंगे वो इक्वल करेंगे, तो जो पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा. ओके, then when capital contributed in same ratio but profit sharing ratio इज अनइक्वल, या मैं इसके आगे ऐसे भी लिख सकती थी व्हेन द पार्टनर कंट्रीब्यूशन एज अ कैपिटल इज अनइक्वल रेशियो एंड शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली एंड वाइस वर्सा. वाइस वर्सा मीन्स होता है अपोजिट, मीन्स यह
जैसे इधर लिखा है कि पार्टनर की जो कंट्रीब्यूशन है कैपिटल की वो अनइक्वल हो और प्रॉफिट इक्वल हो, या फिर मैं लिख सकती हूँ कि पार्टनर की जो कंट्रीब्यूशन वो इक्वल हो और प्रॉफिट अनइक्वल हो, वाइस वर्सा उसको कहते हैं, मतलब उसका रिवर्स। लेकिन मैंने लिख दिया है तो इसको हटा सकते हैं हम इधर से। ओके, तो हमारे 2 क्वेश्चन हो चुके हैं जो मैंने आपसे बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको सोच रही हूँ एक क्वेश्चन और करा दूँ, जस्ट 10 सेकेंड में देख लूँ कौन सा क्वेश्चन करा आपको। लिखिए, एक क्वेश्चन आपको करा रही हूँ मैं, बोनस समझ लीजिए या कुछ भी। क्वेश्चन अपन ने कितने कर लिए क्वेश्चन, 9 and 10 11। इन विच कंडीशन बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट अंडर द फिक्स्ड कैपिटल मेथड may be changed. In which condition balance of capital account under the fixed capital method may be changed. मैंने जैसे आपको बताया था कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड में जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो चेंज नहीं होता, हमेशा सेम रहता है एवरी ईयर। तो लेकिन कुछ कुछ कंडीशन में चेंज होता है, वो कंडीशन हम पढ़ने जा रहे हैं। तो लिखिए वो कौन कौन सी कंडीशन है। इन दी फॉलोइंग कंडीशन बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट अंडर द फिक्स्ड कैपिटल मेथड may be changed। तो वो कौन कौन सी कंडीशन मैं आपको बताती हूँ, आप नोट करना। फर्स्ट, व्हेन एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड एज पर एग्रीमेंट, अगर कोई पार्टनर और कैपिटल लाया है बिजनेस में एज पर एग्रीमेंट, तो अपना जो कैपिटल है वो चेंज होगा, मतलब जो बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट चेंज होगा। व्हेन कैपिटल, नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन कैपिटल विदड्रॉ, अगर किसी पार्टनर ने कैपिटल विदड्रॉ कर लिए है एट द टाइम ऑफ चेंज इन एग्रीमेंट, अगर किसी पार्टनर विदड्रॉ कर लिया, अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल आया, मतलब वी कैन से लोन, और विदड्रॉ कर लिया तब लोन लाया तो मतलब एडिशनल, मतलब कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, और विदड्रॉ किया तो डिक्रीज हो जाएगी, उसमें से निकाल लिया तो इसलिए उसका बैलेंस है वो चेंज होगा। ओके, इन ये 2 कंडीशन में आपका बैलेंस चेंज होगा। आई होप आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए हों। और अब जो क्वेश्चन कराने हैं वो क्वेश्चन एक्चुअली अब मैं इसलिए नहीं करा रही क्योंकि वो क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो अभी मैं देखती हूँ, आपको एक और कोई क्वेश्चन करा देती हूँ। 1 मोर क्वेश्चन, बोला था 2 का लेकिन 3 हो गया, 4th की देखते हैं। लिखिए, कैन अ माइनर पर्सन बिकम अ पार्टनर, क्या माइनर व्यक्ति पार्टनर बन सकता है किसी पार्टनरशिप फर्म में? तो इसका आंसर लिखिए, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट
Act, according to Indian Contract Act 1872, a minor person cannot become partner in a partnership firm because he has no capacity to contract, but according to Indian Partnership Act 1932, a minor person can be admitted in the partnership firm for benefit purpose, or we can say for the benefit of firm. अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि कोई भी माइनर व्यक्ति क्या फर्म का पार्टनर बन सकता है कि नहीं। तो इसका सिंपल आंसर है, देखिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक एक्ट है हमारे इंडिया, दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड बताते हैं। तो उस एक्ट के अकॉर्डिंग बताया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, माइनर व्यक्ति जो भी है वो पार्टनर नहीं बन सकता किसी फर्म में, बिकॉज वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इनकेपेबल है। ओके, बट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है कि अगर वो व्यक्ति को बिजनेस में पार्टनर बनाने से हमारी फर्म का कुछ प्रॉफिट होता है तो व्यक्ति पार्टनर बन सकता है। अ माइनर पर्सन कैन बी एडमिटेड इन द पार्टनरशिप फर्म फॉर द बेनिफिट। तो मतलब आप ये दोनों लिखिए कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ये कहता है कि माइनर व्यक्ति पार्टनर नहीं बन सकता क्योंकि वो इनकेपेबल है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। बट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये कहता है कि अगर व्यक्ति को पार्टनर बनाने से बिजनेस में फर्म पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट होता है, बेनिफिट होता है फर्म को, तो व्यक्ति पार्टनर बन सकता है। ओके, तो आज हम यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच इज़ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जिसमें अलग अलग मेथड, जैसे अगर ड्राइंग इन मिडल ऑफ ईच मंथ या ड्राइंग इन रेगुलर वे में बिगनिंग ऑफ ईच मंथ है, तो ऐसे मतलब आएगा। मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या फॉर्मूलाज होंगे, इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो ये क्वेश्चन हो गया, और कैसे कैलकुलेट करें कमीशन ऑफ पार्टनर, अलग अलग कंडीशन में वो बताना है। एक ये दूसरा क्वेश्चन ये है। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय पास्ट एडजस्टमेंट ऑफ एरर एंड विच टाइप ऑफ एरर मे बी अराइज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप। ये 3 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मुझे कराने हैं। एक क्वेश्चन और कराना है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये 3 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो या तो वो ये 3 क्वेश्चन एक वीडियो में करा दूँगी, लेकिन वो वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, या फिर मैं 2 पार्ट में आपको डिवाइड करके दे दूँगी। तो मैं आपको जल्दी से ये वीडियो भी प्रोवाइड करा दूँगी, और ये वीडियो जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे ये तो इम्पोर्टेंट हैं, जो इसके बाद नेक्स्ट वीडियोज़ आएंगी उनको देखने के लिए, इनको देखने पहले कंपलसरी है, और नेक्स्ट जो वीडियो आएंगी 2 उनको देखने के लिए मैं बोल रही हूँ देख लेना जिस दिन आए। इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसमें इस चैप्टर का काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है कि किसी की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन कैसे करें, एडजस्टमेंट एंट्रीज होती हैं जो आने वाले चैप्टर में भी काम आएंगी वो। तो इसलिए आप देखें इन वीडियोस की भी,
और पूरी वीडियोस देखें, स्किप कुछ ना करें। और इसके जो पहले 3 पार्ट हैं उनको भी मैं लिंक प्रोवाइड करा दूँगी, तो देखें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून। चैनल को लाइक करें, सॉरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जितना आप कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।